All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, हमने motivation in theories wind up कर दी. तीन theories हमारे syllabus का part हैं. F.W. Taylor, theory regarding money, Abraham Maslow's hierarchy of human needs, and Herzberg's two factors theory. तो हमने पिछली तीन क्लासेस में एक एक करके तीनों थ्योरीज को अंडरस्टैंड किया. हमने एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी को पढ़ लिया दैट मनी इज द ओनली मोटिवेशन. इंसान काम करता है पैसे के लिए. वर्कर वर्क्स फॉर द मनी एंड इज मोटिवेटेड बाय मनी अलोन. अब्राहम मैस्लो की हियरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स को हमने कंप्लीट कर लिया, which stated that worker is not only motivated by money alone, but there are many set of needs that exist in a worker's life, and worker human is motivated by achieving those needs, and every need is achieved in a certain order. Physiological needs, security needs, social needs, esteem needs, self-actualization. And lastly, हमने Herzberg की two factors theory understand की थी, where Herzberg, in his research, concluded that a worker a worker's motivation is affected by two main sets of factors. One he termed as those as motivators, which actually resulted in positive satisfaction, and hygiene. The other one, hygiene, which absence actually resulted in dissatisfaction. तो हमने ये पढ़ा कि मोटिवेटर्स वो फैक्टर्स हैं जिनके होने से कोई पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, लेकिन ना होने से डिससेटिस्फैक्शन जरूर होगी. और हाइजीन वो फैक्टर्स हैं जिनके होने से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, लेकिन ना होने से डिससेटिस्फैक्शन जरूर होगी. तो मोटिवेटर्स होने से सेटिस्फैक्शन होगी, ना होने से डिससेटिस्फैक्शन होगी. हाइजीन होने से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, लेकिन ना होने से डिससेटिस्फैक्शन होगी. हमने लास्ट क्लास में ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. आज हम जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट करने मोटिवेशन का. सर, ये तो थी तमाम मोटिवेशन इन थ्योरीज. ये तो थी मोटिवेशन थ्योरीज में कि बिजनेस रिसर्चर्स ने, बिजनेस एनालिस्ट ने अपने अपने केसेस कंडक्ट किए, अपनी अपनी रिसर्च कंडक्ट की, कुछ सैंपल सेलेक्ट किए, उन लोगों के ऊपर इन्होंने अपनी रिसर्च पेश की और फिर कंक्लूजन्स बताए कि भाई ये हमारे कंक्लूजन है हमारी रिसर्च के. लेकिन सर, थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है. हम पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ने जा रहे हैं मोटिवेशन इन प्रैक्टिस. हम पढ़ने जा रहे हैं मोटिवेशन इन प्रैक्टिस. हम बात करेंगे कि सर, जो मोटिवेशन है असल में एक्चुअली जो बिजनेसेस अवेल करती हैं मोटिवेशन, अप्लाई करती हैं मोटिवेशन, वो क्या होती है. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, हम यहां पे बात करेंगे मोटिवेशन इन प्रैक्टिस की. फॉलो अप रखिएगा. मोटिवेशन need to be uplifted by management. Therefore management may adopt a range of techniques to boost, improve worker
workers motivation. It is called motivation in practice. तो अब देखें सर, ये मोटिवेशन की जिम्मेदारी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वर्कर की मोटिवेशन को अपलिफ्ट करें, इंप्रूव करें. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वर्कर्स डाउन फील कर रहे हैं, वर्कर्स काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे, दे आर नॉट लुकिंग टू कंप्लीट देयर टास्क, दे आर नॉट इनटू देयर टास्क, दे आर नॉट एंजॉयिंग देयर टास्क. So sir, then it becomes the responsibility of the management to improve, increase, enhance workers' motivation. फिर सर वर्कर की मोटिवेशन बढ़ाना, इंक्रीज करना, अपलिफ्ट करना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है. इसे हम कहते हैं मोटिवेशन इन प्रैक्टिस. तो सर तीन चीजें प्रैक्टिस में अप्लाई की जा सकती हैं. देयर आर थ्री फैक्टर्स विच कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज, या हम ये कह सकते हैं देयर आर थ्री form of techniques that an organization can use when motivating workers. वर्कर्स को मोटिवेट करते वक्त, वर्कर्स को मोटिवेट करते वक्त मैनेजमेंट तीन टेक्निक्स यूज कर सकती है, तीन रिवॉर्ड्स यूज कर सकती है, तीन रिवॉर्ड सिस्टम यूज कर सकती है. सर पहला है फाइनेंशियल मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, दूसरा है फ्रिंज बेनिफिट्स जिसे हम कहते हैं नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स, और तीसरा है जॉब सेटिस्फैक्शन. तो एक मैनेजमेंट तीन तरीके यूज कर सकती है, एक मैनेजमेंट तीन तरीके यूज कर सकती है, थ्री टेक्निक्स, वेज, स्ट्रेटजीज that can be used to uplift motivation. सर मोटिवेशन इंप्रूव करने के लिए तीन टेक्निक्स यूज की जा सकती है. पहली है फाइनेंशियल, दूसरी है फ्रिंज बेनिफिट्स जिसे नॉन मॉनेटरी कहते हैं, और तीसरी है जॉब सेटिस्फैक्शन. अब सर फाइनेंशियल, नाम से ही पता चल रहा है फोकस इज ऑन मनी रिवॉर्ड्स, के सर फोकस है पैसों के रिवॉर्ड्स पे. जो भी रिवॉर्ड होगा वो पैसों की फॉर्म में होगा, जो भी रिवॉर्ड होगा वो मनी, पैसों के फॉर्म में होगा. इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. फोकस है सारा मनी रिवॉर्ड्स पे, फाइनेंशियल मॉनेटरी रिवॉर्ड्स. दूसरा आ जाता है सर फ्रिंज बेनिफिट्स, इसे कहते हैं नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स. सर नाम से पता चल रहा है फोकस इज ऑन रिवॉर्ड्स अदर देन मनी. सर पैसों के बियॉन्ड रिवॉर्ड्स है, पैसों के बियॉन्ड है रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स हैं पैसों के बियॉन्ड. पैसों से रिवॉर्ड्स नहीं दिए जा रहे, पैसों के रिवॉर्ड्स नहीं दिए जा रहे, रिवॉर्ड्स हैं पैसों के अलावा. और फिर हम जॉब सेटिस्फैक्शन पे बात करेंगे. फोकस ऑन इंक्रीजिंग मोटिवेशन थ्रू ways other than money and other than money rewards.
इसका मतलब ये कि सर ना यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन में, ना यहाँ पे मनी रिवॉर्ड्स है, ना अदर देन मनी रिवॉर्ड्स हैं, यहां कुछ और ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू मोटिवेशन बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है, जिनके थ्रू मोटिवेशन को इंक्रीज करने का, अपलिफ्ट करने का फैसला किया जा रहा है। तो सर ये हैं तीन तरीके जिसके थ्रू मोटिवेशन को इंक्रीज किया जा सकता है प्रैक्टिकली। ये बात हम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती है ना। तो सर चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, इसका मतलब यह है कि सर मनी रिवॉर्ड्स, मनी रिवॉर्ड्स, आप देख लीजिए सारा फोकस पैसों के ऊपर होगा। वेरी वेरी मच सिमिलर टू एफडब्ल्यू टेलर। एफडब्ल्यू टेलर ने कहा मनी इज द ओनली मोटिवेटर, पे पे वर्कर्स अ फेयर डेज वेज फॉर अ फेयर डेज वर्क। अच्छे काम के अच्छे पैसे दो, एवरेज काम के एवरेज पैसे दो, बुरे काम के बुरे पैसे दो, मनी रिवॉर्ड्स। अब चलते हैं यहां पे, देखते हैं फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, फाइनेंशियल मोटिवेटर्स में क्या पढ़ रहे हैं हम। Pay may be seen as a main reason for working, and pay must be used to give incentives to employees to encourage them to work harder or more effectively. Payment can take various forms. अब अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, दिस इज द फर्स्ट लाइन is actually very valid, and it holds a significant importance in the topic of motivation. That sir, one of the biggest reason that people works, आपको आपको ये सवाल जरा रिकैप करा दूं, आपको ये सवाल, आप लोगों को ये सवाल जरा रिकैप करा दूं कि सर हमने मोटिवेशन के चैप्टर में सबसे पहली चीज ये अंडरस्टैंड की थी कि सर लोग काम क्यों करते हैं, वाई पीपल वर्क, क्या जरूरत पड़ती है काम करने की, वाई पीपल वर्क। तो हमने वाई पीपल वर्क में बहुत सारे रीजंस अंडरस्टैंड किए थे कि सर लोग काम इसलिए करते हैं कि उन्हें पैसे की जरूरत होती है, उनकी नीड्स, उनकी नीड्स और वांट्स पैसों से पूरी होंगी। पीपल वर्क फॉर मनी। हमने ये भी पढ़ा था कि पीपल वर्क फॉर सोशल बिलोंगिंग्स, ताकि वो किसी ग्रुप का पार्ट नजर आए। सोशल बिलोंगिंग के लिए लोग काम करते हैं। पीपल वर्क फॉर एफिलिएशंस, यार मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ नाम जुड़ जाए, एफिलिएशन। पीपल वर्क फॉर सेल्फ अचीवमेंट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए काम करते हैं। पीपल वर्क फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड पैशन, पैशन के लिए भी लोग काम करते हैं कि मुझे काम के लिए काम नहीं कर रहा ये, मुझे, मैं शौक से ये काम कर रहा हूं, तो मेरा शौक है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी वर्कर जो काम करता है उसमें मनी पे जो उसको मिलती है, दैट एक्ट्स एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू वर्क, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन टू वर्क। वो अक्सर सोशल मीडिया पे अभी वो इंटरव्यूज की बड़ी मजाहिया वीडियोस चल रही होती हैं, बड़ी जबरदस्त तफरीह वीडियोस चल रही होती हैं कि इन अ पैरेलल यूनिवर्स इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई, हाँ इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। तो जो कैंडिडेट है तो वो वहां पे लिखा हुआ होता है कि व्हाट इफ बोथ स्टार्ट स्पीकिंग द ट्रुथ। तो वो सवाल पूछता है आप, why do you want to join our organization?
तो वो उसके माइंड में लिखा हुआ आता है, दिखाते हैं कि इन अ पैरेलल यूनिवर्स, अगर वो सच बोल दे तो सर क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरा, आप ये जॉब किस लिए करना चाहते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ आता है सच बताऊं सर सिर्फ पैसे, मेरा इंटरेस्ट आपके पैसों में है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से पैसों में। तो यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। मनी कैन नॉट बी टेकन अवे, द फैक्टर कैन नॉट बी टेकन अवे। हर्जबर्ग ने भी बोला ये हाइजीन है। होने से अगर चलो किसी को खुशी नहीं होती, लेकिन ना होने से डिससेटिस्फेक्शन जरूर होगी, ना होने से डिससेटिस्फेक्शन जरूर होगी। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, पे इज वन ऑफ द मेजर इंसेंटिव टू वर्क। अब इट कैन टेक वेरियस फॉर्म। आप रोडों पे चलते फिरते किसी से अगर सर्वे कर लें और पूछें कि यार आपको, आप किससे काम करते हैं और काम से क्या पैसे मिलते हैं, पैसे किस फॉर्म में मिलते हैं, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा ऑब्वियसली कैश फॉर्म में मिलते होंगे, बट डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से उनकी अमाउंट कैलकुलेट की जाती है। उसमें से सबसे पहला जो तरीका हमारे पास आता है वो आता है वेजेस। मनी मोटिवेशन का, मनी मोटिवेशन का, मनी रिवॉर्ड्स का जो सबसे पहला तरीका है वो है वेजेस। सर अब वेजेस क्या होती हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आई होप दैट आप लोगों ने ये वर्ड, शायद ये वर्ड सुना हुआ हो। उर्दू में हम इसे कहते हैं दिहाड़ी। आमना, मरियम, शायान, हैव यू गाइस हर्ड दिस वर्ड बिफोर, दिहाड़ी? दिहाड़ी। मरियम कह रही है यस, शायान कह रहे हैं यस, आमना कह रही है नो, मुझे उम्मीद थी वैसे, आमना आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। अच्छा, आमना वेजेस को हम उर्दू में दिहाड़ी कहते हैं क्या? दिहाड़ी और वेजेस क्या होती हैं, इस पे फोकस कीजिएगा। वेजेस आर द मनी अ वर्कर अर्न्स फॉर द वर्क दे डू यूजुअली पेड। अच्छा, हाँ, दे डू यूजुअली पेड आर्ली, डेली और वीकली। अब आप यहां देखिएगा, वेजेस क्या है सर, व्हाट आर वेजेस? वेजेस वो पैसा है जो एक वर्कर को दिया जाता है या एक वर्कर कमाता है अपने काम के अगेंस्ट। ये वेजेस इसलिए, वेजेस इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि सर ये डेली हो सकती है, आर्ली हो सकती है, वीकली हो सकती है, तभी हम इसको कहते हैं दिहाड़ी। दिहाड़ी मतलब मजदूरी। रोज की मजदूरी हो सकती है, घंटे की मजदूरी हो सकती है, हफ्ते की मजदूरी हो सकती है। सुन लीजिएगा, महीने की मजदूरी नहीं होती, महीने की दिहाड़ी नहीं होती, दिहाड़ी रोज की होती है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, हमारे पास जो लोअर लेबर काम करती है ना, लोअर तबका, वो वेजेस पर होता है। वेजेस मतलब दिहाड़ी पर होता है, उसके रोज के पैसे होते हैं। इवन जो कंस्ट्रक्शन में जो वर्कर्स आए हुए होते हैं काम करने के लिए, लेबर काम करने के लिए आए हुए होते हैं, लेबर जिसे मैं आसान अल्फाजों में कहूंगा मजदूर। अगर हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मजदूर आए हुए होते हैं काम करने के लिए, भले मजदूरों का काम 2 साल का है, 3 साल का है, लेकिन सर उनको दिहाड़ी दी जाती है, रोज के रोज हिसाब होगा। मजदूर आएगा, उसका टाइम नोट किया जाएगा उसके सुपरवाइजर की तरफ से, वो पूरा दिन काम करेगा। जाते वक्त जब क्लॉक आउट, टाइम आउट कर रहा होगा, तो वो जाते हुए अपनी रोज की मजदूरी, दिहाड़ी, इंग्लिश में वेजेस लेकर जाएगा। तो सर वेजेस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ मनी रिवॉर्ड। मनी रिवॉर्ड, आपने काम किया, आपने काम किया, पूरा दिन जाते हुए अपने पैसे लेके जाना। आपने पूरा हफ्ता काम किया, जाते हुए हफ्ते के पैसे लेके जाना। आपने 4 घंटे काम किए, जाते हुए अपने 4 घंटे के पैसे लेते हुए जाना। इसका फायदा यह है, workers get paid on a regular basis
एंड डोंट हैव टू वेट लॉन्ग टाइम। देखो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, वेजेस जो है ना, वेजेस, इट इज अ वेरी क्रूशियल वे टू मेंटेन मोटिवेशन इन द लेबर क्लास। इन द लेबर क्लास, मैं आपको बताऊं, मजदूर लेबर क्लास, क्योंकि मजदूर या लेबर जो है वो अमीर तो होते नहीं है, और अमीर तो छोड़ो सर, वो हैंड टू माउथ होते हैं। हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ का मतलब है कि सर जो आ रहा है वो खर्च हो रहा है, आ रहा है खर्च हो रहा है, आ रहा है खर्च हो रहा है। इनकी सेविंग्स नाम की चीज नहीं होती। तो ऐसे लोगों के लिए रोज का पैसा कमाना बहुत जरूरी होता है। आप किसी लेबर को अगर मंथली सैलरी पे रखना चाहो ना, तो वो नहीं रुकेगा आपके पास। 2 दिन 3 दिन काम करने के बाद वो कहेगा सर मुझे मेरे पैसे दे दें प्लीज, मेरे घर पे पैसे नहीं है, मेरे घर पे खाने पीने की चीजें नहीं है, मुझे रोज के, मैं जाते हुए रोज का सामान लेते हुए जाता हूं। एंड दिस इज ट्रू। आई हैव बीन डीलिंग plenty of labor class in my ventures throughout the life। मतलब जब फैक्ट्री चलाते थे तब भी, पिज्जा प्लेस पे भी वर्कर्स थे, लेबर क्लास मौजूद थी। कंस्ट्रक्शन में लेबर क्लास को पिछले 14 साल से डील कर रहे हैं। सलोन में लेबर क्लास मौजूद है, इवेंट मैनेजमेंट में लेबर क्लास मौजूद है। तो सर लेबर क्लास से एक ही चीज सुनने को मिलती है, जब भी हम किसी को असाइन करते हैं, इंडक्ट करते हैं, हायर करते हैं, तो वो एक ही बात कहता है सर पैसे रोज के होंगे, पैसे रोज के होंगे, काम खत्म दिन खत्म, पैसे मिलेंगे तो सर हम काम पे आ सकेंगे, चला सकेंगे। तो ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वर्कर्स गेट ऑन रेगुलर बेसिस, they don't have to wait long time, unlike the corporate sector। व्हाइट कॉलर जॉब्स में जहां कुछ अय्याशियां हैं, खूबी हैं, वहां ये एक कंस्ट्रेंट है कि आपको अपनी सैलरी के लिए पूरा मंथ वेट करना पड़ता है। ठीक है, इंप्लॉइज, दूसरा बेनिफिट वेज का, वेजेस का दूसरा बेनिफिट ये है, employees will work long hours to earn more money। yes that is true। वेजेस में ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक एम्प्लॉय से हमने 5 दिन की सेटिंग रखी हुई है, और अगर उसको एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं तो वो सर 6वां दिन और 7वां दिन लगा ले, वो आ जाए, एक्स्ट्रा काम कर ले, एक्स्ट्रा दिन के पैसे ले जाए हमसे। तो वर्कर्स की मोटिवेशन बनेगी, वो काम ज्यादा करने आएंगे अगर उन्हें पैसे कमाने हैं तो। नुकसान ये है, wages need to be calculated before they are paid, which takes time and money। yes this is true। सैलरी फिक्स होती है, सैलरी कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगता आपको। वेजेस, वेजेस के अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूजेस डिफरेंट फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट देयर वेजेस। घंटों के हिसाब से, मिनट के हिसाब से, कस्टमर डील के हिसाब से, टेबल सर्व के हिसाब से, आवर्स स्पेंड के हिसाब से, एंड इट कैन टेक अ लॉट ऑफ वैरायटी। वेजेस कैलकुलेट करने में बहुत वैरायटी मौजूद है, तो वहां पे टाइम लग सकता है। तो इसका मतलब ये कि आपको वेजेस मेंटेन करने के लिए, वेजेस स्केड्यूल मेंटेन करने के लिए, वेजेस शीट मेंटेन करने के लिए आपको एक स्टाफ एडिशनल चाहिए होगा, जो कि कॉस्ट भी बढ़ा देगा और टाइम भी लेगा। अब आप इधर देखें, आई होप दैट वेजेस इज वेरी क्लियर। वेजेस क्या होती है, मैं एक दफा सिंपल, अगर सिंपल से वन लाइनर डिस्क्रिप्शन दे दूं। सर वेजेस वेरिएबल होती हैं, फिक्स नहीं होती हैं। आमतौर पे वेजेस वेरिएबल होती हैं, फिक्स नहीं होती। और वेजेस डेली बेसिस पर होती, वेजेस डेली बेसिस पर होती हैं, आवरली बेसिस पर होती हैं, वीकली बेसिस पर होती हैं। अब आप इधर देखिएगा, वेजेस, वेजेस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, वेजेस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। वेजेस कैन बी पेड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। वेजेस जो है ना, वेजेस वो बहुत सारे अलग अलग तरीकों के थ्रू पे किया जा सकते हैं।
सर सबसे पहले आ जाता है टाइम रेट और दूसरा आ जाता है पीस रेट। हैं तो वैसे बहुत सारी वेज, ये दो सबसे ज्यादा यूज होने वाली और सबसे कॉमन है। सबसे कॉमन वेजेस। अब पूरी बात सुनिएगा। वेजेस इन फॉर्म ऑफ टाइम रेट, वेजेस इन फॉर्म ऑफ पीस रेट। अच्छा, आई होप एंड आई बिलीव कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने से पहले सिर्फ नाम सुन के ही समझ आ रहा है कि ये टाइम रेट क्या होता है और पीस रेट क्या होता है। एनी आइडिया टाइम रेट क्या होता है और पीस रेट क्या होता है? डू यू गाइस हैव एनी आइडिया? आमना, मरियम, शायान, do you guys have any idea what do we mean by time rate? What do we mean by piece rate? What exactly could be time rate? What exactly could be piece rate? Yes, yes sir, perfect, perfect. हाँ, शायन कह रहे थोड़ा थोड़ा। चलो, पर परेशानी नहीं है, फोकस कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट टाइम रेट। लेट्स स्टार्ट विथ टाइम रेट। टाइम रेट, टाइम रेट, टाइम के हिसाब से वेजेस, टाइम के हिसाब से वेजेस। टाइम रेट इज अ मेथड of paying wages based on the amount of time an employee works। देखें जरा, देखें जरा, टाइम रेट क्या होता है कि सर ये वेजेस का ऐसा मेथड है, ये वेजेस का ऐसा मेथड है कि जिसमें हम वेजेस पे करते हैं एक वर्कर को बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ टाइम वर्कर हैज स्पेंड। कितना टाइम वर्कर ने स्पेंड किया है। फॉर एग्जाम्पल, पर आवर, पर डे और पर वीक। एग्जाम्पल है कि सर पर आवर पे हो सकती है, पर डे पे हो सकती है और पर वीक पे हो सकती है। कि भाई 1 घंटा काम करो तो 1 घंटे का ये रेट है, 1 दिन काम करो तो 1 दिन का ये रेट है, 1 हफ्ता काम करो तो 1 हफ्ते का ये रेट है। एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय वर्क्स फॉर 20 hours and is paid $10 per hour, he will be paid $200। एग्जाम्पल है कि सर अगर एक एम्प्लॉय 20 घंटे काम करता है और 1 घंटे के उसे $10 दिए जाएंगे तो सर फिर उसकी वेजेस बनती हैं $200। एक एम्प्लॉय अगर 20 घंटे काम कर रहा है और $10 के हिसाब से उसको वेजेस दी जा रही हैं तो सर फिर उसे $200 वेजेस दी जाएंगी। दिस इज द टाइम रेट, इसको हम कहते हैं टाइम रेट। टाइम रेट का फायदा क्या है? वेरी इजी टू कैलकुलेट द वर्कर्स वेजेस। अच्छा, ये डेली पर भी हो सकता है कि एक 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 एम्प्लॉय ने, एक एम्प्लॉय एक दिन के उसे हम देते हैं, लेट सपोज एक एम्प्लॉय के को हम देते हैं रोज के 1000 रुपीज और वो लेट सपोज हफ्ते में 5 दिन काम करता है तो सर फिर उसे हफ्ते के 5000 रुपए देंगे हम। फिर हम उसे हफ्ते के 5000 रुपए देंगे। दिस इज पर वीक। ठीक हो गया ना? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, वेरी इजी टू कैलकुलेट द वर्कर्स वेजेस। प्रॉब्लम इज गुड एंड बैड वर्कर्स आर पेड द सेम। यस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। रोज के पैसे हैं, घंटे के पैसे हैं, तो अब वर्कर्स को आपको वही पैसे देने पड़ रहे हैं। गुड एंड बैड वर्कर्स आर पेड द सेम। अब इट इरिस्पेक्टिव के वर्कर ने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, एफिशिएंट काम किया, इनएफिशिएंट काम किया, रिसोर्सेज जाया की, रिसोर्सेज बचाई, सर दे आर पेड सेम। वेजेस का ये एक ड्रॉबैक है कि सर वेजेस आर पेड सेम, वेजेस में फर्क नहीं आता गुड और बैड वर्कर्स का। Supervisors are needed to make sure the workers keep working. Yes, this is very true. This is very true. मैं आज आपको
मैं आज आपको एक मिसाल देता हूं, कमाल मिसाल, इतनी जबरदस्त एग्जाम्पल। आपको एक ऐसी मिसाल दूंगा, आज आप कहेंगे कि सर क्या एग्जाम्पल है, क्या जबरदस्त, मजा आएगा सुन के आपको इस एग्जाम्पल को। मे बी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, दिस इज मी एक्चुअली हु आई एम। सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग, एक इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है और उसे इंप्लीमेंट करता है, उसकी अपब्रिंगिंग, उसके एक्सपीरियंसेस उसे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स, गुड्स एंड बैड्स उसका कैरेक्टर डेवलप कर रहे होते हैं। तो आई आई ज्वाइन माय फादर बिजनेस राइट आफ्टर माय ओ लेवल्स। मैंने अपने फादर का बिजनेस राइट आफ्टर ओ लेवल्स ज्वाइन किया 2007 में। आई कंप्लीटेड माय ओ लेवल्स एंड द वेरी सेम डे, द लास्ट पेपर, जिस दिन मेरा लास्ट एग्जामिनेशन था ओ लेवल्स केमिस्ट्री का, 13 जून 2007, द वेरी सेम डे आई ज्वाइंट माय फादर बिजनेस। तो पहले हमारी ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रीज की, फैक्ट्रीज की, रबड़ एंड स्पेयर पार्ट्स की शॉप एंड फैक्ट्रीज होती थी, ठीक है ना, एक ऑफिस होता था। तो वो सब मैं केटर करता था। फिर उसके बाद मैं अपने फादर के साथ 2012 में उनके कंस्ट्रक्शन में एंटर हो गया, और कंस्ट्रक्शन को भी थोड़ा बहुत देखा, सुपरवाइज करता था। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आई यूज टू वेक वेरी अर्ली फॉर माई मॉर्निंग क्लासेस बैक इन द डेज 2013 में। हाँ, जो है वो मैं बहुत बहुत अर्ली उठ जाया करता था। तो मैं फादर को ही कहता था, मैंने कहा आप जो है ना सुबह में साइट पे ना जाया करें, मैं चले आया करूंगा। मेरा मॉर्निंग का स्लॉट 1 घंटे के बाद फ्री होता है, वो 1 घंटे का मेरी क्लास होती है और उसके बाद फ्री होता है। तो आप फिक्र ना करें, मैं जोहर की नमाज तक मैं वहां पे साइट पे रहूंगा। मैं अपना स्टडी पैक हमेशा कैरी करता हूँ अपने साथ, द लैपटॉप एंड द रिसोर्सेज दे आर ऑलवेज देयर विद मी, मैं कहीं पे भी हूँ। तो मैं टाइम ज़ाया नहीं करता। मैंने कहा मैं वहां पे साइट पे बैठ के अपने काम कर लूंगा, आप जोहर के बाद आ जाया करेंगे तो मैं वहां से निकल जाऊंगा, डोंट वरी। हमने इस तरीके से सेटिंग कर ली। अब आई एम वेरी, अब मुझे मैं वर्कोहॉलिक हूँ, आई एम वेरी वर्कोहॉलिक। मुझे काम करना पसंद है, कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, मुझे काम करना पसंद है, मुझे काम में मजा आता है। आई नेवर फील दिस वे एनी डे। मुझे किसी भी दिन ये माइंड में सोच ही नहीं आती कि यार बस बैठे बिठाए पैसे बनते जाएं और लाइफ चल, ना 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 ना, बैठे बिठाए जिस दिन पैसे बनते जाएंगे उस दिन हेल्थ डाउन होती जाएगी, और वो पैसे जो बैठे बिठाए बन रहे हैं वो बैठे बिठाए खराब हेल्थ पे भी लगते चले आएंगे। आई एम अ वेरी वर्कोहॉलिक पर्सन, मुझे काम करना पसंद है, ठीक है ना। तो मैंने जैसे मुझे काम करना पसंद है, ऐसे आई 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 एक्सपेक्ट अदर्स टू वर्क एज वेल। मुझे ऐसे ही ये एक्सपेक्टेशन बाकियों से भी है कि बाकी भी काम करेंगे। मुझे आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन टू, एज अ सुपरवाइजर। मैं बहुत आसान हूं इस सेंस में कि अपने काम से काम रख लो तो मुझे तकलीफ ना दो। मैं आपसे फिर सवाल भी नहीं पूछूंगा कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन जो वर्कर अपने काम से काम नहीं रख रहा होता और अपने काम में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा होता और अपना काम सही नहीं कर रहा होता ना, फिर आई एम अ वेरी टफ पर्सन टू डील, वेरी टफ पर्सन। आई मे बी द टफेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ टू डील इफ यू आर नॉट गुड विद योर वर्क। फिर मैं आपकी ऐसी बैंड बजाऊंगा। तो व्हाट हैपेंड कि साइड एरिया पे मैं हर थोड़ी देर में, आधे घंटे में, पौने घंटे में पूरी साइट पे चक्कर लगाता था। ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड फ्लोर, अभी 3 फ्लोर ही हुए थे, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड फ्लोर पे काम चल रहा था, तो मैं तीनों फ्लोर्स पे चक्कर लगाता था, पूरी साइट ऑब्जर्व करता था। तो मैं रोज नोट करता था, डेली नोट करता था कि एक वर्कर है, वो जो है ना वो बहुत लेट आता है, बहुत लेट रिपोर्ट करता है। बाकी तमाम वर्कर्स 15-20 मिनट, 22-25 मिनट के मार्जिन से रिपोर्ट कर रहे थे। 2 दिन गार्ड लेट रिपोर्ट, 2 दिन गार्ड जो है वो नाश्ते से लेट आया। गार्ड, चौकीदार, चौकीदार वहीं रुकता था, नाश्ते से 2 दिन लेट आया। और उसने देखा कि दोनों दिन मैं उसके पहले वहां पे गेट पे मौजूद हूँ। तो मैंने सिर्फ इतना सा ऐसे उसके दूसरी दिन ऐसे घड़ी देख के मैंने बोला लगता है मेरी घड़ी तेज चल रही है। और उसको समझ आ गया, वो अगले दिन से
मुझसे पहले पहुंचने लग गया नाश्ते के बाद। दिस इज हाउ आई सिंपली मेक माई डे, के बाद इस तरीके से मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज्यादा बात नहीं करता। तो आई आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि एक वर्कर जो है ना बहुत लेट आ रहा है, मुस्तकिल लेट आ रहा है। सो मैं अब उसको नोट करने लग गया, नोटिस में आ गया वो मेरी। तो एक दिन जो है भाई साहब, वो आए आराम से, कोई मेरे ख्याल से 9:45 बजे, जबकि 8 बजे रिपोर्टिंग है। 9:45 उस दिन, 2.25 घंटे वो लेट आया। अब मैं सेकंड फ्लोर से गली में देख रहा था, तो वो आया आराम से, उसने बाइक पार्क की, पहले बाइक पे उसने खूब अंगड़ाई ली, ठीक है ना। उसके बाद वो हैंड फ्री लगी हुई थी, बातें करते 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 वो नीचे रूम में गया, उसने कपड़े चेंज किए। चेंज करने के बाद वो आया। अब आराम से सुकून से इत्मीनान से बातें करते 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 सेकंड फ्लोर पर आ रहा है। अब आज उसका काम ये था टू प्रिसाइजली कि जो तीन 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 वॉल्स की, 3 साइड वॉल्स पे की वॉल बिल्डिंग बना, ब्रिक्स की वॉल बनानी थी। तो दो तरफ काम चल रहा था, इसकी वजह से एक एक वॉल रुकी हुई थी, एक तरफ का पे काम होना रुका हुआ था। तीन तरफ से वॉल्स की ब्रेकिंग जो है ना, ब्रिक्स वॉल, वो दो तरफ से काम शुरू हो चुका था, एक तरफ रहता था। तो इसके आने के बाद वो काम शुरू होना था। तो इसकी वजह से दो वर्कर्स भी जो है ना, वो हमने बाकी दो वॉल्स पे लगा दिए थे कि जब वो आएगा तो हम इसको, उनको दो को निकाल के इसके साथ अटैच कर देंगे। अब ये भाई साहब सुकून से आए, इत्मीनान से आए, ठीक है ना। सराइकी में बात कर रहे थे, और क्योंकि मैं सलोन चला रहा था ऑलरेडी, तो मैं थोड़ी बहुत सराइकी समझ सकता था, कि थोड़ी बहुत सराइकी मुझे समझ आती थी। बोलना आज भी नहीं आती, हालांकि आज भी ठीक ठाक सराइकियों के साथ काम कर रहा था, बट मुझे आती नहीं है बोलना। तो मैं समझ रहा था कि यार ये क्या हो रहा है। अब ये इनका डिस्कशन चल रहा है, किसी बीवी की किसी रिश्तेदार का गांव में कोई मसला हुआ है बकरे के बच्चे को लेके। लिजिट दिस वाज द रीजन, दिस वाज द झगड़ा जो टोटल वो बात कर रहा था, कि गांव में जो इनके रिश्तेदार हैं, उनके किसी रिश्तेदार में वो बकरे के बच्चे को लेके झगड़ा था, और ये उनको जो है ना सुना रहा था ठीक ठाक। इट वाज बॉइलिंग मी इनसाइड ना। वैसी टेम्परेचर उस दिन, इट वाज एक्सट्रीम टेम्परेचर। और वैसे ही मैं इतना खुन्नस में आया हुआ था, और मैं टॉपिक सुन के तो, और मैंने कहा ये ठीक है ना। अब आके ऊपर है ना, फिर से अंगड़ाई ले रहा है ये ऐसा लग रहा था वो ऐश्वर्या राय, मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा कजरा रे कजरा रे, ऐसा लग रहा था ये ऐश्वर्या राय इतनी अंगड़ाइयां ले रहा है, ये काम ही नहीं कर रहा ना। अब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने कहा इससे पहले कि मैं इसको मारूं, ये मैं एक काम करता हूँ, चलो मैं नीचे चले जाता हूँ। एंड आई वेंट डाउन, मैं चले गया नीचे, अपना काम वाम कर रहा था। दोबारा उठकर आया, आया तो देखा तो ये भाई साहब खड़े कोने पे ना सिगरेट पी रहे हैं। तो ब्रेक्स स्टार्ट हुई हुई है, काम स्टार्ट हुआ हुआ है, सिगरेट पी रहे हैं। मेरा दिल क्या, मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, उसको ना धक्का दे देता हूँ ऊपर से, और कहूंगा अल्लाह गिर गया क्या हुआ, और बिरयानी मैं खुद अनाउंस कर दूंगा, राइट। somehow I controlled myself, मैंने कहा ओके ठीक है। सुपरवाइजर जो, और एक और सुपरवाइजर था ना, वो सब नोट कर रहा था कि मैं बेचैन हो रहा हूँ और बार बार ऊपर नीचे आ रहा हूँ, और सब वर्कर सुकून में, सिर्फ एक वर्कर ये डिस्टर्बिंग है, और ये वर्कर मुस्तकिल जैसे सिगरेट भी पी रहा था ना, मोबाइल पे बात ही कर रहा था। बहरहाल मैं उस दिन जल्दी नमाज के लिए चले गया। मैंने कहा इससे पहले कि किसी और की नमाज पढ़ा दूं, मैं काम करता हूँ, मैं वाइंड अप करता हूँ, जल्दी नमाज पे चले जाता हूँ। मैं नमाज पढ़ के आ गया, जबकि नमाज पढ़ के मैं नहीं आता था, फादर आते थे, अब्बू आते थे, और मैं नमाज पढ़कर वापस आ गया। अब्बू उस वक्त तक आए नहीं थे। अब जब मैं नमाज पढ़कर आया, नमाज पढ़ने के बाद इनका अच्छा खासा नमाज के साथ, इनका 1 बजे से लेके 2 बजे तक नमाज और लंच ब्रेक, फ्रेश ब्रेक, सब चीजें होती थी। मैं पहुंचा 2:10 पे। तो जब मैं सेकंड फ्लोर पे ऊपर पहुंचा, तो ये भाई साहब शदीद धूप में मिट्टी में लेटे हुए हैं। मट्टी में लेटा हुआ है, उसको कोई परवाह ही नहीं, होश, मट्टी में लेटा हुआ है। तो आप यकीन करें, वो जो क्या बोलते हैं उसको, रेती बजरी उठाने के लिए हम उर्दू में उसको फावड़ा कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने फावड़ा हाथ में उठा लिया, एंड आई वाज लाइक इसको मारता हूं मैं। फौरन सुपरवाइजर आ गया, कह रहा है अमार भाई आप जाए नीचे, मैं इसको देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, आप जाए नीचे, आप छोड़ दें इसको। आई वाज लाइक
ये वाला प्रॉब्लम है ना, सुपरवाइजर्स आर नीडेड टू मेक श्योर द वर्कर्स कीप वर्किंग। वो पैसे तो लेके जाएगा ना, पैसे तो वो लेके जाएगा, उसने काम क्या किया, उसने काम क्या किया, दिस इज द प्रॉब्लम। Supervisors are needed to make sure the workers keep working. तो supervisor is an additional cost, is an added cost. उसने काम क्या किया। उस दिन मुझे FW टेलर की थ्योरी, जो इकोनॉमिकल मैन वाली थ्योरी है ना, वो इतनी साइंटिफिक मैनेजमेंट वाली इतनी अट्रैक्टिव लगी, इतनी अट्रैक्टिव लगी। मैंने रात में फिर खाने के टेबल पे फादर से डिस्कस किया। मैंने कहा एक बात बताएं, एक वर्कर ने अगर आना है, काम करना है, उसका काम डेडिकेटेड है, डिसाइडेड है कि ये काम करना है, क्यों नहीं काम उसका हम मेजर कर सकते हैं? क्यों नहीं उसको बता सकते कि आज ये काम इतना होना है, ये काम इतना होगा तो पैसे दिए जाएंगे। देन माय फादर सेड, बेटा आपको आपको थोड़ा सा अभी सब्र भी रखना पड़ेगा और समझने के लिए थोड़ा सा वक्त भी लगाना पड़ेगा। दिस पाकिस्तान एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। दिस इज पाकिस्तान बेटा, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। एंड बस ऐसे काम चलता है। कुछ होते हैं एक दो जिनको आपको ऐसे करने देना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली। और पता ये चला कि वो बड़ा इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंशियल था वर्कर्स में, इसीलिए वर्कर्स भी उसके लिए उसके प्रिसाइजली कुछ नहीं कहते थे कि उसके लेट आने पे। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा ना, दिस इज द प्रॉब्लम विद द टाइम रेट। आप वो वक्त काट रहा है और पैसे लेके जा रहा है। जो 4 दिन का काम है वो 40 दिन में भी करेगा तो उसको 40 दिन के पैसे मिलेंगे, काम उतना ही हुआ। Time rate is often used where it is difficult to measure the output of the worker. Yes, this is very true. This is very true. हम टाइम रेट आमतौर पे वहां अप्लाई करते हैं जहां आउटपुट मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल अ बस ड्राइवर और होटल रिसेप्शनिस्ट। हाँ एग्जैक्टली, इवन टीचर्स के वर्किंग आवर्स, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, इनके भी वर्किंग आवर्स डेडिकेटेड होते हैं कि सर आपके 5 आवर्स हैं, 10 आवर्स हैं, 12 आवर्स हैं, वीक के 12 आवर्स हैं, वीक के 10 आवर्स हैं, वीक के 8 आवर्स हैं। इसी तरीके से जो होटल रिसेप्शनिस्ट हैं, अब उसने कितने कस्टमर डील किए, कितनी कॉल्स इंटरटेन की, अब अगर हम उस बेसिस पे रख दें और कस्टमर ही नहीं आ रहा, कोई वॉक इन आ ही नहीं रहा, तो होटल रिसेप्शनिस्ट की थोड़ी गलती है इसमें। होटल रिसेप्शनिस्ट, सिक्योरिटी गार्ड, बस ड्राइवर्स, दे ऑल आर पेड थ्रू टाइम रेट। टाइम रेट के अलावा वेजेस दूसरी दी जा सकती हैं पीस रेट के अकॉर्डिंग। गौर से देखिएगा, पीस रेट के अकॉर्डिंग दी जा सकती हैं, वेयर द वर्कर्स आर पेड डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मेड। अब आप देखो, ये नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा है कि कितने यूनिट्स बनाए जाएंगे। द मोर दे मेक, द मोर दे गेट पेड। वर्कर्स जितने ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे उतने ज्यादा उन्हें पैसे दिए जाएंगे। दिस इज इन अकॉर्डिंग टू द पीस रेट। हर एक पीस, पीस मतलब क्वांटिटी, यूनिट, यूनिट, हर एक यूनिट के पैसे डेडिकेट किए जाते हैं और फिर डिपेंड किया जाता है, फिर डिपेंड करता है कि कितने यूनिट्स वो बना रहा है, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं एक यूनिट के रेट से, तो वर्कर का पीस रेट, वेजेस सामने आ जाती हैं। फायदा क्या है? इट इनकरेजेस वर्कर्स टू वर्क फास्टर एंड प्रोड्यूस मोर गुड्स। सर इंकरेजमेंट मिलती है वर्कर को ज्यादा काम करने के लिए, ज्यादा यूनिट्स बनाने के लिए। नुकसान क्या है? Workers may concentrate on making a large number of products and ignore quality. Yes, sir. This is very true. This is very true. In order to reach or achieve the desired outcome, the dedicated number of units that the worker has been assigned, वो units achieve करने के लिए वर्कर जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस करेगा, उसकी क्वालिटी को इग्नोर कर देगा। ये एक बड़ा कंसर्न है। Workers who are careful in their work will not earn as much as those who rush, which may not be seen as fair. Yes, that is also true. This is also very true. एक वर्कर जो कि सुकून से, इत्मीनान से काम कर रहा है, अपने काम में को एंजॉय भी कर रहा है, खुश भी है और केयरफुल भी है, eventually that worker may end up being paid less than a worker who was not careful with the work, who was in rush. अब
वर्कर की रश की वजह से और वर्कर के केयरफुल होने की वजह से एंड रिजल्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर आएगा। अब जिस वर्कर के से कस्टमर सेटिस्फाइड था, आपने उसको पैसे कम दिए, दिस इज सच अ बिग ड्रॉबैक, दिस इज सच अ ह्यूज लिमिटेशन ऑफ यूजिंग पीस रेट। कितना बड़ा लिमिटेशन है पीस रेट, कि जिस वर्कर से कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया आपने उसको पैसे कम दिए। इफ द मशीनरी ब्रेक्स डाउन द एम्प्लॉयज विल अर्न लेस मनी। तो सर, अगर मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई तो वर्कर्स प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे। इसमें वर्कर्स की क्या गलती है? वर्कर्स कम प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें वर्कर्स की क्या गलती है? तो मैनेजमेंट की तरफ से इशू आया। लेकिन सर, मशीनरी ब्रेकडाउन में हो सकता है कि वो काउंट वर्कर के उसमें हो जाए, प्रोबेबली अ ग्लिच आया था, एक ग्लिच आया था, लेकिन जिसकी वजह से वर्कर की यूनिट्स बनाने की तादाद, रफ्तार जो है, स्पीड, वो पेस जो है वो डिक्रीज हो गया, वो हिट कर गया। तो पीस रेट कैन बी वन ऑफ द मोड ऑफ paying wages. It has drawbacks, it has advantages. Same goes for time rate. Wages पहला मेथड था हमारे पास। हम आज की क्लास का दूसरा और आखिरी मेथड पढ़ेंगे। पहला था हमारा वेजेस, हम आज की क्लास का दूसरा और आखिरी मेथड पढ़ेंगे, आंसर दैट इज सैलरीज। दैट इज सैलरीज। आप लोगों ने ये नाम बहुत सुना होगा, सैलरीज। आप लोगों ने इसके, सैलरीज बहुत कॉमन नाम है, बहुत कॉमन टर्म है। हमारे घर में जो लोग, हमारे सराउंडिंग में, हमारे फैमिली में जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, जो बड़ी कॉमन वर्ड है सैलरी। सर, वेजेस और सैलरी में एक बहुत बड़ा फर्क है। अ सैलरी इज अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी। सर, ये फिक्स अमाउंट है, ये फिक्स अमाउंट है। आप जितना भी काम कर लो, जितने आवर्स स्पेंड कर लो, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बना लो, जितने कम आवर स्पेंड करो, जितने कम नंबर ऑफ यूनिट्स बनाओ, सर ये एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी है दैट एन एम्प्लॉय अर्न्स ईच मंथ फॉर डूइंग देयर जॉब। काम के अगेंस्ट एक फिक्स अमाउंट पैसा तय है, काम के अगेंस्ट एक फिक्स अमाउंट मनी तय है। It does not usually change based on the number of hours worked, even if they work more or less on some days. चाहे आप किसी दिन ज्यादा काम करो, चाहे आप किसी दिन कम काम करो। कभी ऐसा हो सकता है ना भाई, मिसाल देता हूं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल्स में लेक्चरार्स हैं। इसी तरीके से इन इदारों में कस्टमर केयर के बंदे हैं, फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम रिसेप्शनिस्ट भी कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, सिक्योरिटी गार्ड्स तो मैं नहीं कहूंगा, पाकिस्तान में खैर अब वो भी आ जाता है हमारे पास। सिक्योरिटी गार्ड्स भी पाकिस्तान में सैलरीज पर आ जाते हैं, अब्रॉड में नहीं आते। अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, इनकी तनख्वाह, उनकी थी मजदूरी, दिहाड़ी, वेजेस में, इनकी है तनख्वाह, सैलरी। सर, सैलरी फिक्स है। किसी दिन ज्यादा काम हो सकता है, किसी दिन कम काम हो सकता है, किसी दिन ऐसा भी हो गया शॉर्ट नोटिस पर, वेदर की डिजास्टर की अपडेट आ रही है कि भैया आज दोपहर में 2 बजे के बाद ऐसा ऐसा होगा, तो ऑर्गेनाइजेशंस ने 1 बजे छुट्टी अनाउंस कर दी कि 1 बजे तक काम करो, 1 बजे जाओ। तो ऐसा नहीं है कि आज कम काम किया है तो आपकी सैलरी डिडक्ट होगी, या एक दिन आपने किसी दिन ज्यादा काम किया है तो आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी। आमतौर पे सैलरी फिक्स होती है। सैलरीज आर पेड मंथली, नॉर्मली पेड इन टू बैंक अकाउंट। आमतौर पे पाकिस्तान में भी अब ये बहुत कॉमन होता जा रहा है, सैलरीज आमतौर पे बैंक अकाउंट के थ्रू पे कर दी जाती हैं और ये मंथली होती हैं। इट इज यूजुअल फॉर ऑफिस स्टाफ और मैनेजमेंट वाइट कॉलर वर्कर्स टू बी पेड सैलरीज। ये बड़ा यूजुअल है आमतौर पर ऑफिस स्टाफ और मैनेजमेंट के लिए, जिनको व्हाइट कॉलर जॉब्स, व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर जॉब्स कहते हैं, कि उनको सैलरीज दी जाएं। सैलरीज के फायदे और नुकसान पड़ते हैं।
easy to calculate salaries calculated per year which is then divided into 12 months. अच्छा, पाकिस्तान में तो आमतौर पे सैलरी मंथली होती है, स्ट्रेट अवे बता दिया जाता है कि भाई आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीना, आपकी सैलरी 35,000 पर मंथ है, आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ है, आपकी सैलरी 2 लाख रुपीज पर मंथ है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया जाता है। लेकिन अब्रॉड में खास तौर पे यूरोपियन साइड, यूएस साइड, सैलरीज आर डिटरमाइंड एज पर ईयर। वहाँ सैलरीज पूरे साल की बताई जाती हैं कि आपका आपका 3.5 मिलियन डॉलर पर ईयर है। अब उसे डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो पर मंथ सैलरी आ जाएगी। इज दिस राइट? फिर इट इज पेड फॉर द जॉब एंड एक्स्ट्रा वर्क इज नॉट यूजुअली पेड फॉर। अब आप वर्कर से इसका फायदा एम्प्लॉयर को ये पड़ जाता है कि आप वर्कर से एक्स्ट्रा काम करवा लेते हो, वर्कर एक्स्ट्रा काम करता भी है, लेकिन आप उसके पैसे नहीं देते। अच्छा, क्यों पैसे नहीं देते? अंडरस्टैंड कर लीजिएगा क्यों पैसे नहीं देते। क्योंकि दैट एक्स्ट्रा वर्क इज यूजुअली कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। अब अगर मुझसे, जैसे मैं मिसाल के तौर पे मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, आई एम अ टीचर इन कॉलेज, तो अब मैं कॉलेजेस में अगर टीचर हूँ तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है वो ये नहीं हुआ हुआ कि सर आप इतना टाइम स्पेंड करेंगे और आपके ये आवर्स हैं, हम इसके अगेंस्ट आपको ये सैलरी देंगे महीने की। ना 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 ना, आवर्स और सब चीजें कमिटेड है, डेजिग्नेटेड है, डेडिकेटेड है, लेकिन उसके साथ मेरे जेडी में ये बात लिखा हुआ है कि सर आपके आपके हवाले जो बैच किया जा रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो बैच आपको केटर करने के लिए दिया जा रहा है, आप उसके पूरे जिम्मेदार हैं। तो सर उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज व्हाट आई अकाउंटेड फॉर व्हेन आई गॉट द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने जब साइन किया तो उसमें जेडी में ये लिखा हुआ है कि इसके अलावा मैं कुछ और करूंगा तो वो मेरे लिए ही अच्छा है और क्लास के लिए अच्छा है। उसके लिए मैं अलग से सैलरी नहीं मांगने बैठ जाऊंगा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, अब आप मुझे इसके लिए सैलरी पे करें। employer has the money in their bank account for longer than as compared to wages। अब आप देखो, वेजेस में एम्प्लॉयर को रोज के रोज पैसे देने, रोज के रोज पैसे देने, तो उसके बैंक अकाउंट से रोज जा रहे हैं। सैलरी में उसको महीने के बाद पैसे देने होते हैं। तो होता क्या है, आमतौर पे वो एम्प्लॉयर जो है वो एक महीने की रोलिंग कर सकते हैं, कहीं पे 25 डेज के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ बना लिया, तो एक्चुअली वो पैसे तो वर्कर्स के थे जिसपे ऑर्गेनाइजेशन ने काम कर लिया। दिस इज वेरी ट्रू, दिस हैपेंस विद द ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन को ये फायदा होता है। पेमेंट हैज टू बी कैलकुलेटेड वंस अ मंथ अनलाइक मैनी टाइम्स इन वेजेस। सिंपल, एक ही दफा आपको पेमेंट कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो ज्यादा मैनेजीरियल हैसल नहीं होता आपको। मुझे बताएं, क्या वेजेस और सैलरीज क्लियर हो गई? यस प्लीज।